नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान का जो सबसे बड़ा संगठित किसान आंदोलन और पूरे भारत का पहला जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था? वो बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है यही था। देखिए, बिजोलिया जो ठिकाना है वो ऊपर माल की जो जागीर है उसके अंतर्गत आता था। ऊपर माल की ये जो जागीर थी बिजोलिया, यहाँ पर राणा सांगा ने क्या किया था, अशोक परमार नाम के व्यक्ति को खानवा के युद्ध में साथ देने की वजह से उसे बिजोलिया जो है उपहार स्वरूप दे दिया था। ठीक है, इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसका स्वरूप हम देखते हैं। आज हम 31 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं व्याख्या सहित। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। रीड स्पेशल क्लास देखने के लिए उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला प्रश्न है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन का कि राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे पहला जो किसान आंदोलन था जो अहिंसक था वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। कैसा आंदोलन था? अहिंसक आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया तो ये धाकड़ जाति के किसानों की, देखिए वहाँ पर बहुलता थी। कहाँ पर? बिजोलिया में 1897 ईस्वी के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत हुई थी धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहाँ के ठिकानेदार कौन थे? तो वहाँ पर जो ठिकानेदार थे उनका नाम था राव कृष्ण सिंह जी। राव कृष्ण सिंह जो थे इन्होंने 1897 में लाग बाग जो है काफ़ी बढ़ा दी थी। तो उसकी वजह से पहले ही लाग बाग बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद राव कृष्ण सिंह जी जब आते हैं तो उसके बाद वो 1897 में लाग बाग और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? पहली बात तो ये कि भू राजस्व पद्धति थी लाता कुंटा। ठीक है, इसकी वजह से लाग बाग बहुत ज़्यादा थी। जबरन बैठ बेगार लिए जाते थे, बेगार प्रथा थी। ठीक है, जागीरदार के अत्याचार और शोषण ये भी एक कारण रहा था। टोटल कुल मिलाकर 84 प्रकार के क्या लिए जाते थे? दमनकारी जो हैं कर लिए जाते थे। इन 84 करों की वजह से जो है बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, ये राजस्थान से शुरू हुआ था और पूरे भारत में फैल गया था। इतिहास का सबसे लंबा चला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन इतिहास का सबसे लंबा चला अहिंसक किसान आंदोलन है। एक संगठित किसान आंदोलन है। ये कितने साल तक चला था? 44 ईयर तक चला था, 44 साल तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है? मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण थे? देखिए, 3 चरण में ये आंदोलन चला। पहला चरण जो था 1897 से 1916 तक था। यहाँ पर कई जगह पे 1916 की बजाय 1915 भी दिया जाता है। दूसरा चरण जो था 1916 से लेकर 1923 तक चला था। यहाँ पर कई जगह 1922 भी दिया होता है 1923 की बजाय। उसके बाद तीसरा चरण जो है 1927 से 1941 तक चला था। ठीक है, और यहाँ पर कई जगह 1922 की जगह 1927 की जगह 1923 दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 1941 तक ये अपने अंतिम रूप तक चला था। पहला चरण 1897 से 1916 तक। ठीक है, दूसरा चरण यहाँ पर 1916 की बजाय आप 1915 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ही याद रखिएगा।
दूसरा चरण 1916 से 1923, कई जगह 1922 भी दिया हुआ है। और तीसरा चरण जो है 1923 या 1927 से 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण यानी कि 1897 से 1916 का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास जी ने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1897 से लेके 1915-16 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण जो कि 1915-16 से लेकर 1923 तक चला था, यानी कि 1916 से लेकर 1922-23 तक चला था, तो ये विजय सिंह पथिक जो थे ये द्वितीय चरण में आ गए थे और ये जनक भी कहलाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण यानी कि 1923 से लेकर 1927 और 1941 तक का नेतृत्व किसने किया है? तो ये माणिक्यलाल वर्मा जी आ गए थे। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी। तो इन्होंने क्या किया? तीसरे चरण में नेतृत्व किया था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो पहले चरण में आए थे साधु सीताराम दास जी, दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक जी ने और तीसरे चरण में आ गए थे माणिक्यलाल वर्मा जी। और ये आंदोलन चला था 1941 तक। शुरू कब हुआ था? 1897 में। 1897 ईस्वी में ऊपरमाल के किसानों ने गिरधारीपुरा गांव में किन दो लोगों को उदयपुर महाराजा के पास बिजोलिया के ठिकानेदार की शिकायत करने भेजा? अच्छा, बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। तो राव कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए ऊपरमाल के जो किसान थे उन्होंने 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव से दो लोगों को भेजा था महाराजा के पास, उदयपुर महाराजा के पास, मेवाड़ के महाराजा के पास, ताकि वो बिजोलिया के ठिकानेदार की शिकायत कर सकें। और देखिए ये जो गांव था आपके गिरधारीपुरा, यहाँ पर क्या था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़। तो गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था, उस अवसर पर ये जो है चर्चा की गई थी। तो किन को भेजा गया था शिकायत करने के लिए? नानजी और ठाकरी पटेल को। किसे? नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा गया था। 1906 में किस कारण साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव धागीच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार ने बिजोलिया की भूमि को पड़त रखने का निर्णय लिया? यानी कि भूमि पर खेती नहीं की जाएगी, ऐसा निर्णय साधु सीताराम दास जी ने, फतेहकरण चारण जी ने, ब्रह्मदेव धागीच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तलवार बंधाई की लागत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और पहले ही लाग बाग जो थी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय जो है लिया था। क्योंकि 84 प्रकार के जो है लाग बाग ली जाती थी, अब उसके साथ ही तलवार की बंधाई की लागत भी बांध दी थी। इस वजह से उन्होंने भूमि को पड़त रखने का निश्चय, यानी कि भूमि को खाली रखने का निश्चय जो है कर लिया था कि हम यहाँ पर कोई भी फसल नहीं बोएंगे। विजय सिंह पथिक के द्वारा मेवाड़ी भाषा में लिखा गया पत्र कौन सा था? ऊपरमाल का डंका जो है मेवाड़ी भाषा में लिखा था विजय सिंह पथिक ने। देखिए, किसानों को जो जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध जागृत करने के लिए ये पत्र विजय सिंह पथिक जी ने लिखा था और गांव-गांव में राजस्थान में पहुंचाया था, आपके बिजोलिया में पहुंचाया था। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना राजस्थान में किसने की? तो ये विजय सिंह पथिक ने ही की थी। 1915 में विजय सिंह पथिक जी राजस्थान में आते हैं और ईश्वरी दास जो है ईश्वरी दान के यहाँ पर ठहरते हैं बिजोलिया में। उसके बाद ये क्या करते हैं? डूंगर सिंह भाटी की सहायता से क्या करते हैं? इस विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं।
1916 में किसके कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभाला? तो देखिए पहले कौन था, साधु सीताराम दास जी ने नेतृत्व संभाला था 1897 से। अब उन्होंने कहा, किसने कहा? सीताराम दास जी ने, कि अब आप नेतृत्व संभालिए। तो विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1916 में संभाला। ऊपर माल पंच बोर्ड, जिसको किसान पंचायत भी कहते थे, इसका संगठन किसने स्थापित, इस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। देखिए 1917 में किस गांव में? तो बेरीसाल गांव में, बेरीसाल गांव में इसकी स्थापना की थी। और इसमें मन्ना जी थे, मन्ना जी पटेल, उनको क्या बनाया गया था? सरपंच या अध्यक्ष पद दिया गया था। सत्रह अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग किस किसान आंदोलन के लिए गठित किया गया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए गठित किया गया था 17 अप्रैल 1919 को। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जो हैं जांच आयोग। कांग्रेस के किन अधिवेशनों में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय समस्या बताया? तो देखिए 1919 में जो विजय सिंह पथिक जी हैं वो जाते हैं कहाँ पर? नागपुर। और 1919 में जाते हैं विजय सिंह पथिक अमृतसर अधिवेशन में, और 1920 में जाते हैं नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के। और इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से बिजोलिया में आंदोलन छिड़ा हुआ है, गांधी जी को, मदन मोहन मालवीय जी को। तो फिर क्या होता है, मदन मोहन मालवीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उदयपुर के महाराणा से मिलते हैं इस कांग्रेस के अधिवेशन के पश्चात। और फिर जो उदयपुर के महाराणा हैं वो क्या करते हैं, एक जो है जांच आयोग भी बिठाते हैं। किस अंग्रेज के प्रयासों से बिजोलिया के किसानों और ठिकानेदारों के मध्य समझौता हुआ? तो देखिए AGG, जो राजस्थान के AGG थे, रॉबर्ट हॉलैंड, ये फरवरी में आते हैं राजस्थान में, और 11 जून 1922 को क्या करते हैं, ये समझौता करवा देते हैं किसके अंदर? किसानों में और जो ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह, इन दोनों के मध्य जो है अब क्या है, चेंज हो गया था ठिकानेदार। तो किसानों और ठिकानेदारों के मध्य क्या करते हैं, समझौता करवा देते हैं, और कई लाग बाग जो है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। कई जो गिरफ्तार लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से किसानों की जीत हुई 11 जून 1922 में। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ठिकानेदार क्या करता है, 1927 में वापस से क्या करता है, लाग बाग बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वापस से ही आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। अब किनके प्रयासों से 20 जुलाई 1931 में उदयपुर के महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद ने किसानों की मांग स्वीकार कर ली? तो देखिए सेठ जमला लाल बजाज जो हैं ये आंदोलन में कूद पड़ते हैं, क्योंकि 1927 में वापस से ठिकाने पर लाग बाग बढ़ा दी जाती है। तो उस वजह से सेठ जमना लाल बजाज के प्रयास से महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद जो कि प्रधानमंत्री होता है उदयपुर महाराणा का, वो 20 जुलाई 1931 में जो है किसानों की मांगे स्वीकार कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब अलग हुए? 1927 में विजय सिंह पथिक जो हैं इस आंदोलन से अलग हो गए। 1927 में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? सबसे पहले तो सीताराम जी ने संभाला था, फिर विजय सिंह पथिक ने संभाला, अब संभाला माणिक्यलाल वर्मा जी ने। ठीक है, मेन कौन थे? तो मेन व्यक्ति जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा जी थे, उनके साथ थे जमना लाल बजाज और हरि भाऊ उपाध्याय। बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 1941 में। बिजोलिया किसान आंदोलन की अंतिम रूप से सफलता में किनका हाथ था?
तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा जो है तीसरे चरण में आए थे। इन तीनों के प्रयासों से और कुछ किसानों के प्रयासों से किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई, उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कर दी गई 1941 में। बिजोलिया आंदोलन से किस महिला का नाम जुड़ा है? तो श्रीमती अंजना देवी चौधरी का नाम जुड़ा है, और ये अंजना देवी जो हैं वो राम नारायण चौधरी की पत्नी हैं। अब ये राम नारायण चौधरी कौन से हैं? आगे हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे राम नारायण चौधरी, उन्हीं की पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। तो इन्होंने भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस बिजोलिया आंदोलन में दिया है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विजय सिंह पथिक जो हैं राजस्थान में कृषक आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसानों को सबसे पहले संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी? साधु सीताराम दास जी ने दी थी। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो इनका पठारी भाग रियासत काल में ऊपरमाल कहलाता था। अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन एक किताब है, इसका लेखक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा जी मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक हैं। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सभी देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।